स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का बड़ा ही शानदार टॉपिक ब्लड रिलेशन का। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का चैप्टर स्टूडेंट फंसते हैं। कैसे फंसते हैं? सोचते हैं कि एग्जाम में बना के आते हैं तो सोचते हैं कि बना के सही आया है, लेकिन जब घर में वो दोबारा बनाते हैं तो मालूम पड़ता है कि थोड़ा सा चूक के कारण क्वेश्चन गलत हो गया है। और दोस्तों एक गलती के कारण आप रिजल्ट से बाहर हो सकते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक रीजनिंग टॉपिक ब्लड रिलेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो कि आप अगर ये बनाना सीख गए हैं तो आप कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ट्रिक है ये लाइन। जी हाँ दोस्तों, ये 3 लाइन और आपका क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, एक्स वाई का भाई है। तो दोस्तों ये लाइन को देखते हुए, ये लाइन मेरा जनरेशन को डिनोट कर रहा है। जी हाँ, जनरेशन को। तो देखते हैं एक्स और वाई भाई है। भाई मतलब क्या? दोनों सेम जनरेशन के हैं तभी तो भाई है। चलिए देखते हैं, दोनों को एक लाइन में रखते हैं। भाई को एक लाइन में, मम्मी को एक लाइन में, दादा को एक लाइन में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक्स वाई का भाई है, मान लो ये एक्स है और ये वाई है। भाई कौन है? इसमें एक्स भाई है। अभी वाई का कोई पता नहीं है और भाई को मतलब मेल को हम प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्या है कि भी वाई की माँ है। जी हाँ दोस्तों, अब भी वाई की माँ मतलब इसका माँ है तो माँ का जनरेशन आगे हम लोग ले जाते हैं, मतलब उसको ऊपर वाला लाइन में रखते हैं। माँ भी है, माँ है, माँ है तो मतलब फीमेल है, उसको माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब भी जो है एक्स वाई की भी माँ हो गया, मतलब दोनों ये दोनों जो है ये भाई बहन है या फिर जो भी है, मतलब ये दोनों का मम्मी हो गई भी। आगे बढ़ते हैं, एम भी की पति की बहन है एम। ठीक है, भी का जो हस्बैंड है अभी कौन है मालूम नहीं है, लेकिन जो है इसकी बहन दे दिया हुआ एम है। अब ये भी तो यही जनरेशन का हो गया, तो इसलिए इसको भी यही लाइन में रखेंगे। ठीक है, ये क्योंकि ये फीमेल है इसलिए इसको माइनस से डिनोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। एन भी का भाई है, एन जो है भी का। अब भी मतलब ये जनरेशन की बात हो रहा है तो एन है ना, एन भी का भाई है, मतलब क्या प्लस का चीज क्योंकि ये मेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यू जो है भी का पति है, यू भी का हस्बैंड ये आ गया। अब ये दोनों को फादर आ गया, दे दिया है यू। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि ये भी का हस्बैंड है इसलिए ये मेल है, इसलिए इसको प्लस से डिनोट करते हैं। प्लस माइनस का चिन्ह हमको क्वेश्चन में कभी गड़बड़ नहीं होने देगा, तो इसलिए साथ साथ में इन प्लस और माइनस का भी चिन्ह हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब दिया हुआ है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यू का पिता, यू का पिता है तो यू है ये, यू का फादर कहाँ होगा? एक जनरेशन के ऊपर, एक जनरेशन के ऊपर मतलब एक लाइन और जाएगा। ठीक है, अब इसका फादर चाहे जो भी है, अब पूछ रहा है कि एक्स का कौन है, मतलब एक्स ये देखो कि एक्स है, एक्स का अब जो भी मतलब एक्स का इससे रिलेशन पूछ दिया, मतलब इसके फादर का फादर से। तो फादर का फादर कौन होता है दोस्तों? दादाजी होता है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? दादाजी। तो चलिए देखते हैं, ये लाइन के द्वारा आप लोगों को बिल्कुल एकदम सटीक बनाने के लिए सीख जाइएगा ये जनरेशन वाली लाइन। तो मेरा अप्रोच यही है, ये जनरेशन वाली लाइन और ब्लड रिलेशन का 100% क्वेश्चन खत्म ये जनरेशन की लाइन में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलिए दूसरा क्वेश्चन, और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये घंटी वाला क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी आरआरबी 2018 ग्रुप डी ने एग्जाम लिए हैं, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, 70 से 80% में ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। और ये क्वेश्चन बनाने में मात्र 15 से 20 सेकंड लगेंगे आपको, अगर थोड़ा सा अप्रोच सीख जाइएगा तो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि एक दुकान में हर 18 सेकेंड पर घंटी बजती है, मतलब एक घंटी, यहाँ 2 घंटी की बात हो रही है, और दूसरी घंटी 60 सेकेंड में बजती है। ठीक है, यदि दोनों घंटी फर्स्ट टाइम 4 बजे पूरी 4 बजे बजती है, तो फिर सेकेंड टाइम दोबारा एक साथ कब बजेगी? क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका बनाने का तरीका। चलिए 2 घंटी है इसलिए मैं 1 घंटी और छाप देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बनाते हैं इसको। दोस्तों ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सबसे पहले देखते हैं दिया क्या हुआ है। तो हमारे पास 18 सेकेंड एंड 16 सेकेंड सेकेंड में दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन आपको मिनट में भी दे दिया जाएगा, घंटा में भी दे दिया जाएगा, लेकिन आंसर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मारना है। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग।
यहाँ लिखते हैं 18 सेकेंड एंड 60 सेकेंड। ये दोनों को निकालना पड़ेगा हम लोगों को एलसीएम, और एलसीएम निकालें और ये 90% क्वेश्चन खत्म सिर्फ एलसीएम से। चलिए देखते हैं हम लोग इसका निकालते हैं एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम निकालने पर आएगा इसका 180। दोस्तों आपको जानना पड़ेगा कि 180 आया ये क्या है, मिनट है कि सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है तो एलसीएम भी सेकंड में दिया हुआ, ये सेकंड में ही आया है। अब हमको क्योंकि मिनट में लाना है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से भागा देना पड़ेगा। ये क्या आ गया 3, ये 3 मिनट आ गया। मतलब ये है कि जो टाइम दिया हुआ है 4 बजे, अब फिर 3 मिनट होगा आगे, तो फिर ये घंटी और ये घंटी दोनों एक साथ बजने लगेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4:03 में दोनों घंटी एक साथ बजने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यही है इस क्वेश्चन का आंसर, 4:03। तो देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, शानदार और जानदार। ये क्वेश्चन साइलोजियम से लिया गया है। दोस्तों साइलोजियम चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर सीएचएसएल कोई भी एग्जामिनेशन में कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको कम से कम समय में और सही एग्जामिनेशन में करके आए। दोस्तों बच्चे सोचते हैं कि हम वहाँ सही करके आए हैं और लास्ट में घर में आके देखता है तो ये क्वेश्चन फंस गया। तो कैसे फंस गया, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको करें ताकि ये सही हो जाए और इसका नंबर हमें पूरा मिल सके। तो इस क्वेश्चन में 2 ठो दिया रहता है, पहला है स्टेटमेंट एंड सेकंड है कंक्लूजन। तो इसमें 2 ठो या 2 से अधिक भी हमको स्टेटमेंट मिल सकता है और इसमें कंक्लूजन 4 रहेगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सभी चिड़िया पेड़ है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सभी चिड़िया, ये जो चिड़िया है ना ये पेड़ के अंतर्गत आना चाहिए। तो चलिए ये देखो आ गया, सभी चिड़िया पेड़ के अंतर्गत आ गया है। चल देखते हैं हम लोग इसको 2 पढ़ते हैं ना, स्टेटमेंट 2, कुछ पेड़ मुर्गियां हैं। तो दोस्तों पेड़ और मुर्गियां के बात किया है, तो कुछ पेड़ मुर्गियां हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने लिख दिया है कि कुछ पेड़ मुर्गियां। अब मुर्गियां और पेड़ के बात किया है, ना कि चिड़िया और मुर्गियां में कोई रिलेशन नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग निष्कर्ष में, और निष्कर्ष के अकॉर्डिंग हम लोग उसको आंसर देंगे। पहला है कि कुछ चिड़िया मुर्गियां हैं। दोस्तों देखते हैं अब हम लोग डायग्राम कि कुछ चिड़िया मुर्गियां है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके और इसके बीच में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन, ये जो है कंक्लूजन निश्चित रूप से गलत है। देखते हैं हम लोग सेकेंड कंक्लूजन, कुछ मुर्गियां पेड़ है। तो चलिए हम लोग डायग्राम देखते हैं, कुछ मुर्गियां पेड़ है। दोस्तों कुछ मुर्गियां पेड़ है, देखिए मुर्गी और पेड़ के बीच में ये कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन जब और कुछ ही मिल रहा है ना, कुछ तो है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये अभी तो 2 ऑप्शन और देखना है, दोनों सही है क्या। अब देखते हैं, ये तो गलत हो गया, मान ली ये सही है, तो दोनों तो सही नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ना तो 1 ना तो 2, ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों में से एक सही हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 की कुछ मुर्गियां पेड़ है। दोस्तों ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में अगर आप लोग बोलिएगा तो इसको डिटेल से हम एक दिन आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, और उस दिन से इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा, ये मेरा वादा है। और पूरा एग्जाम में आपको नंबर मैं दिलाऊंगा। और मेरे चैनल को आप लोग मेरे चैनल में बने रहें, देखते रहें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टार स्टडी पॉइंट। धन्यवाद।